आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमने जब से ये ड्राफ्ट पॉलिसी आई है उसके ऊपर हमने ये अपना प्रोटेस्ट जो है दिखाया है, क्योंकि इसमें हमारे लोग जो हैं वो कहीं फॉल नहीं करते। ये ठीक है कि हम लोग 20-30 साल से 40 साल से लोग हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो बिडिंग सिस्टम है ये और बढ़ के इसको ख़राब करेगा। ये एक नॉर्मल स्थिति में ट्रेड चल रहा था। ये ठीक है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हर साल आती है, लेकिन इस बार जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ये इसको हम टोटली अपोज करते हुए हमने माननीय एलजी साहब से भी गुहार लगाई है और हमने रिक्वेस्ट भी डाली। लगता है कि उनका एक बहुत सारा बिज़ी शेड्यूल है, तो उनसे हमारी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई। इसके बाद हमने फाइनेंशियल कमिश्नर साहब से भी कहा, उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम देखेंगे इसको, जो उसमें हो सकता होगा वो हम इसको आप अपने ऑब्जेक्शन जो हैं वो दे दीजिए। तीसरा एक जो मेन बात है, हमने अपना डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जो MOS हैं, जो PMO में हैं, उनसे हमने जाके रिक्वेस्ट वहाँ पे दिल्ली में जाके की, तो उन्होंने बड़ी एश्योरेंस दी। उन्होंने ये कहा कि ये जो 370 है या 35A जो है ये इसलिए नहीं तोड़ा गया कि जम्मू का कोई भी इंसान इसमें ख़राब हो। ये ट्रेड की बात है। उन्होंने इस ट्रेड को ट्रेड की तरह देखा। उन्होंने कहा कि जो लोग काम करते हैं, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड इसमें लगे हुए थे, कुछ लोग जो हैं आज विडो हैं हमारे साथ, वो काम कर रही हैं, कुछ लोग बीमार हैं वो काम कर रहे हैं। और ठीक है, एक ट्रेड जो है ये चल रहा है और ये हमारे जम्मू के लोगों का ट्रेड है। और यही नहीं बल्कि और भी जो ट्रेड है वो जम्मू के लोग कर रहे हैं, तो इसमें इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी आपके साथ पूरा तावन देता हूं और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको रिकन्सिडर किया जाए। इसके बाद हम माननीय हमारे MP हैं जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनसे भी मिले, जुगल किशोर शर्मा जी से। उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से हमारी ये बात सुनी और उन्होंने भी कहा कि हमारे जम्मू के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि पॉलिसी में कोई चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम जो है वो नापसंद है। तो रिसेंटली हम यहाँ के जो एक्स डिप्टी CM हैं अपना कविंद्र गुप्ता जी, उनसे भी हम मिले। उन्होंने भी कहा कि ये जम्मू का मसला है और जम्मू के लोगों को तंग नहीं किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा यही बात हम कहने के लिए आज आपको यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है, पूरे हिंदुस्तान में लाइसेंसिंग सिस्टम है, सिर्फ एक मध्य प्रदेश है जो ऑक्शन सिस्टम पे जाता है, बिडिंग सिस्टम पे जाता है। जम्मू कश्मीर की जो पॉलिसी लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, पूरे हिंदुस्तान की जो स्टेट्स थी उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि ये बड़ी ट्रांसपेरेंस थी और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ज़्यादा चांसेस थे। ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी दी है गवर्नमेंट ने, ये पॉलिसी लेके हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं उनके पास भी गए, जितनी भी ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम उनके पास भी गए और ये पॉलिसी उनके सामने रखी। सब ने यही एक बात कही है, ये जो पॉलिसी है ये जम्मू के ट्रेड के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं है। इस पॉलिसी की वजह से ये पूरा का पूरा ट्रेड जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ जो रिटेल लाइसेंसी है सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि होलसेलर हमारे डिस्टिलरी के, ये सभी उससे इफेक्ट करेंगे। सारा बिजनेस, ये पूरा ट्रेड है, पूरे का पूरा ट्रेड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने इस पॉलिसी को पूरा सिरे से खारिज कर दिया है। हम ये पॉलिसी मंजूर नहीं है। हम गवर्नमेंट के आगे ये बार बार गुहार लगा रहे हैं कि ऐसा कोई स्टेप मत लीजिए जिससे किसी का रोज़गार छिन जाए और जो कम से कम 30,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग जो जुड़े हुए हैं स्टेट के साथ, वो कहीं बेरोज़गार ना हो जाए। यही हमारी गुहार है सरकार के आगे कि इस पॉलिसी के ऊपर दोबारा सोच विचार किया जाए। और यही जी, अभी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करी है कि हमारी बात डॉक्टर जतिंदर सिंह जी से हुई है, माननीय
अपना जो हमारे एमपी हैं श्री जुगल किशोर शर्मा जी से, उनसे भी बात हुई है। और ये जो अपने प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के रविंद्र रैना जी, उनसे भी बात हुई है। अशोक कोल जी से भी बात हुई है। और हमारी एक्स जो सीएम है वो अपना कविंदर गुप्ता जी, उनसे भी बात हुई है। और भी हमने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशनों से बात की है। और ख़ासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसने हमें लीड किया है, और वो हमारे साथ अपना दिल्ली के डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। बल्कि उन्होंने पूरे व्यापारी वर्ग की बात रखी कि हमारे किसी भी व्यापारी को और किसी भी दुकानदार को यूटी बनने के बाद हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। जो कल हम सोचते थे कि हमें इग्नोर किया जाता है, मेरे को नहीं लगता कि आज किसी जम्मू के आदमी को या कश्मीर के आदमी को इग्नोर किया जाए।